दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस साल होली पर लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। कान खोलकर सुन लीजिए। यह केवल आकाश में घटने वाली साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वह समय है जब प्रकृति मनुष्य को संकेत देती है कि अपने भीतर झांकने का क्षण आ गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जब चारों ओर उत्सव का वातावरण होगा, होलिका दहन की अग्नि जलेगी, लोग खुशियां मनाएंगे, रंगों की तैयारी करेंगे। ठीक उसी समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी और यह संयोग जीवन के सामान्य प्रवाह को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करेगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। इसलिए जब चंद्रमा ग्रसित होता है तो सबसे पहले मन प्रभावित होता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। कई लोगों को बिना कारण बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पुरानी बातें याद आना या निर्णय लेने में भ्रम महसूस हो सकता है। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन होलिका दहन भी होगा और उसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा, और यह भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला ग्रहण होगा। इसीलिए इसका सूतक काल मान्य रहेगा। जैसे ही चंद्रमा उदित होंगे, वह पहले से ग्रहण में रहेंगे। इसका अर्थ है कि मन पर प्रभाव अचानक और गहरा पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन कमजोर होता है। इसीलिए इस दिन गए निर्णय लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से होगा। पूर्ण अवस्था शाम 4:34 से मध्य 5:04 पर, पूर्णतः समाप्ति 5:33 पर और समाप्ति 6:47 पर होगी। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव सुबह 6:20 से शुरू माना जाएगा, क्योंकि उसी समय सूतक लग जाएगा। सूतक का अर्थ अशुभ नहीं, बल्कि सावधानी है। यह वह समय है जब बाहरी क्रिया कम और अंदर की सजगता अधिक रखनी चाहिए। भोजन और जल ग्रहण न करने की परंपरा इसीलिए रखी गई क्योंकि उस समय पाचन शक्ति कमजोर और मानसिक स्थिति अस्थिर मानी जाती है। यदि आवश्यकता हो तो भोजन में तुलसी डालकर लिया जा सकता है, क्योंकि तुलसी को शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस समय नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, क्योंकि मन निर्णय की स्थिर अवस्था में नहीं होता और छोटी भूल भी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। मंदिरों के कपाट बंद रखने की परंपरा का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर दूर हो जाते हैं, बल्कि इसका संकेत है कि उस समय बाहरी पूजा से अधिक भीतर की साधना करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान क्रोध, विवाद और कटु वचन से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं को शांत वातावरण में रहना चाहिए, तेज नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अधिक तनावपूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मानसिक स्थिति का प्रभाव सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। ग्रहण काल जप और ध्यान के लिए अत्यंत प्रभावशाली समय माना गया है। चंद्राय नमः का शांत जप मन को स्थिर करता है और भय तथा चिंता को कम करता है। ग्रहण से पहले तथा ग्रहण की समाप्ति पर घर की सफाई कर नमक मिले। पानी से पोंछा लगाने से वातावरण स्थिर होता है। सूतक लगते ही एक दीपक जलाकर रखना प्रतीक होता है कि बाहर अंधकार हो तो भीतर प्रकाश बना रहे। काले तिल पास रखने से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का भाव मिलता है। ग्रहण के दौरान कम बोलना, गहरी सांस लेना और शांत बैठना मन को संतुलित रखता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर में जल का छिड़काव करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना मानसिक ताजगी देता है। चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना संतुलन और संतोष की भावना को बढ़ाता है। होलिका दहन की अग्नि की राख को घर के द्वार पर लगाने की परंपरा नकारात्मकता से सुरक्षा का प्रतीक मानी गई है। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद खीर बनाकर अर्पित करना मन में मधुरता और संबंधों में सौम्यता लाने का प्रतीक है। सबसे बड़ा उपाय उस दिन किसी को क्षमा करना है, क्योंकि ग्रहण मन की दबाई हुई भावनाओं को बाहर लाता है और जो व्यक्ति छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है। इस दिन संयम, मौन, जप और सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति ग्रहण के प्रभाव को भय नहीं बल्कि अवसर में बदल सकता है, क्योंकि ग्रहण परिवर्तन का समय है और परिवर्तन वही महसूस करता है जो सजग रहता है। होली के दिन गाय से जुड़ा उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है।
क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा की ऊर्जा, अग्नि तत्व और चंद्र तत्व तीनों का संतुलन इस दिन बनता है और गाय को शास्त्रों में पृथ्वी तथा सभी देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इसीलिए होली पर किया गया गौ सेवा उपाय सीधे नकारात्मकता को शांत करने और घर में स्थिर सुख लाने वाला माना जाता है। होली की सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले रसोई में बिना चखे आटे की एक रोटी बनाएं। उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा घी लगाकर गाय को अपने हाथ से खिलाएं। खिलाते समय मन में यह भावना रखें कि मेरे घर की रोग, कष्ट, दरिद्रता इस जीव के माध्यम से प्रकृति में समर्पित हो रही है। कई लोगों को तुरंत शांति और हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि यह कर्म मनोवैज्ञानिक रूप से त्याग और कृतज्ञता की भावना जगाता है। होलिका दहन की शाम जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब होलिका की परिक्रमा करने के बाद उसी अग्नि की थोड़ी राख लाकर एक हरी घास या रोटी पर हल्का सा स्पर्श करा दें और अगले दिन रंग खेलने से पहले वह गाय को खिला दें। यह प्रतीक माना जाता है कि घर की अशुद्ध ऊर्जा अग्नि में जलकर गौ के माध्यम से प्रकृति में निष्क्रिय हो जाती है। विशेष रूप से बार बार बीमारी, नजर दोष, घर में कलह या रुकावट हो तो यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। एक और गुप्त उपाय यह है कि होली की रात या अगले दिन सुबह गाय के माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरे और अपने सिर पर वह हाथ लगा ले। यह भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से स्थिरता देने वाला माना गया है। इसके बाद 7 बार उसके चारों ओर घड़ी की दिशा में घूमकर अपने मन की एक चिंता मन ही मन कह दें। परंपरा मानती है कि इससे मानसिक बोझ हल्का होता है और अटकी हुई बातों में रास्ता बनता है। यदि आर्थिक परेशानी चल रही हो तो होली के दिन शाम को हरे चारे में थोड़ा सा चना और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं और चुपचाप घर लौट आए। पीछे मुड़कर ना देखें। इसे प्रतीक माना जाता है कि अभाव पीछे छूट रहा है और नई ऊर्जा घर में प्रवेश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, होली के दिन गाय को मारना, डांटना या उसके पास ऊंची आवाज करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल सेवा, स्पर्श और कृतज्ञता का भाव रखें। माना जाता है कि जिस घर से होली के दिन गाय प्रसन्न होकर जाती है, वहां वर्ष भर कलह कम और शांति अधिक रहती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का समय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियों का भाग्य अचानक करवट लेने वाला है। उनके जीवन में ऐसे अवसर बन सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की थी। रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं और बंद किस्मत के द्वार खुलने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं 4 राशियों के लिए यह समय विशेष सावधानी का बताया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और जीवन की परीक्षा लेने वाला दौर सामने आ सकता है। इसलिए आने वाले समय में कौन कौन सी राशियां उन्नति की ओर बढ़ेंगी और किन्हें धैर्य और सतर्कता रखनी होगी, यह जानना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा बदलती है और मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण कई लोग बिना कारण बेचैनी या थकान महसूस करते हैं और पशु पक्षियों का व्यवहार भी अलग दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने को कहा जाता है। यह अवसर भय का नहीं, बल्कि सजगता का है, क्योंकि हर ग्रहण हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का संकेत देता है। इस बार की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि चेतना का संदेश भी लेकर आ रही है, जहां धरती पर रंग बरसेंगे और ऊपर आकाश अपना अद्भुत रूप दिखाकर हमें प्रकृति के गहरे और रहस्यमय संबंध का अनुभव कराएगा। साल 2026 की होली पर एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी हाल ही में 17 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिला था और अब ठीक 15 दिन बाद यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिनों के भीतर 2 बड़े खगोलीय ग्रहण का पड़ना पूरी दुनिया के वातावरण,
शेयर बाजार और हमारी कुंडली पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस अद्भुत संयोग के बीच कुछ खास राशियां ऐसी हैं जिन पर अपार धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ग्रहण के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों का सोया हुआ भाग्य चमकने वाला है और वे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने वाली हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम से होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी, क्योंकि 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य या होलिका दहन करना वर्जित माना गया है। इसलिए इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। 2 मार्च की शाम को भद्रा काल भी रहेगा और भद्रा में अग्नि प्रज्वलित करना अशुभ हो सकता है। इसलिए होलिका दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात यानी 3 मार्च की शुरुआत में रात 12:50 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। यह वही समय है जब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर राख हो जाती हैं और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। भारत में यह एक ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण के रूप में नजर आएगा, जिसका अर्थ है कि जब चंद्रमा उगेगा तो वह पहले से ही ग्रहण के साए में होगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर बाद से शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव शाम को चंद्रोदय के साथ शुरू होगा। देश के विभिन्न शहरों में शाम लगभग 6:20 के आसपास जब चांद निकलेगा तब ग्रहण लग चुका होगा और यह शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण कुछ ही समय के लिए दिखाई दे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए 3 मार्च को सुबह 9:28 से सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे, जो शाम 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति तक चलेंगे। सूतक काल और ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। इस अवधि में पूजा पाठ पूरी तरह वर्जित रहता है। इसलिए सुबह 9:30 से पहले ही घर के मंदिर में पूजा कर लें और उसके बाद कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की सभी चीजों जैसे दूध, दही और पानी के मटके में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल दें, ताकि ग्रहण की हानिकारक किरणें भोजन को दूषित ना कर सकें। इस दौरान सुई, कैंची या चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि ग्रहण की रोशनी उन पर लकुल न पड़े। वे चाहे तो अपने पेट पर गेरू या गाय के गोबर का लेप लगा सकती हैं और मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ग्रहण और सूतक काल के कारण इस बार रंगों वाली होली खेलने के दिन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण का दिन जप तप और संयम का होता है ना कि शोर, शराबें और हृदंग का। इसलिए 3 मार्च को सूतक और ग्रहण होने के कारण रंगों वाली होली यानी धुलंडी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। 4 मार्च की सुबह तक ग्रहण का साया पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ यह हिंदू नव वर्ष की पहली शुद्ध सुबह होगी। इस दिन वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक होगा, इसीलिए आप पूरे उत्साह और उमंग के साथ रंगों वाली होली खेल सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसलिए सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण कई राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाला है। सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नौकरी में भारी इंक्रीमेंट के योग्य हैं। धनु राशि के जातकों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस या प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। मकर राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में
यह ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। नई नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों का कोई पुराना कर्ज चुकता होगा और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, उनके लिए यह समय करोड़पति बनने या अपार धन संपदा प्राप्त करने के मजबूत योग बना रहा है। ग्रहण के मोक्ष काल के बाद यानी 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद कुछ नियमों का पालन करना जीवन में बहुत फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही तुरंत स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। पहने हुए कपड़ों को दोबारा ना पहनें और उन्हें अच्छे से धो लें। पूरे घर और मुख्य द्वार के साथ साथ मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाई या चांदी का दान करना आपकी कुंडली से चंद्र दोष को हमेशा के लिए शांत कर देता है। इस प्रकार सही नियमों और संयम के साथ यदि इस ग्रहण काल को बिताया जाए तो यह कोई संकट नहीं बल्कि आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेकर आने वाला एक बेहतरीन अवसर साबित होगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और जब मन के कारक पर छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, मानसिक तनाव और घरेलू कलह बढ़ने लगते हैं। बना बनाया काम अटक जाता है, घर में बिना कारण अशांति बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। परंतु यही वह समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे मुनियों ने ग्रहण और पूर्णिमा की रात को भय का समय नहीं बल्कि सिद्धि और साधना का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का संयोग हो तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता को समस्त देवत्व का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मकता और भारीपन फैलता है, उसे संतुलित करने का एक सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई सेवा। यही कारण है कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल और पूर्णिमा के पर्व पर किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। लेकिन सावधान, यह उपाय केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह मौन और नियम का साधन है। ग्रहण लगने के बाद का समय और पूर्णिमा की रात का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब आप शांत भाव से यह अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा हो, शोर हो या अहंकार हो तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। चंद्र ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्थायी नहीं होते। कुछ समय के लिए चंद्रमा छिपता है, फिर अपनी पूर्ण शीतलता के साथ प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य इस समय को आत्मचिंतन और सेवा में लगाता है तो उसके जीवन का अंधकार भी छन सकता है। गौ माता को अर्पित की गई वह विशेष सात्विक वस्तु केवल भोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प का प्रतीक है। वह संकल्प कि अब जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी, अब घर में कलह और मानसिक संताप नहीं रहेगा, अब सम्मान और समृद्धि का प्रकाश लौटेगा। कहा जाता है कि ग्रहण काल और पूर्णिमा की रात में की गई प्रार्थना सीधा सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय मनुष्य का अवचेतन मन अधिक जागृत होता है। जब आप श्रद्धा से चंद्रदेव का स्मरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं तो यह केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं रहता बल्कि यह मानसिक बल बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। और जब मनोबल जागृत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए 3 मार्च का यह चंद्र ग्रहण और फाल्गुन पूर्णिमा आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यदि आपने इसे सामान्य दिन समझकर यूं ही जाने दिया तो शायद वही पुरानी मानसिक चिंताएं बनी रहे। लेकिन यदि आपने इस काल की महत्ता को समझकर श्रद्धा और नियम के साथ यह विशेष सेवा कर ली तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अंधकार के बीच छिपा यही प्रकाश आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकता है। और यही वह गढ़ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो समझ लेता है वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज के वीडियो में
हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है। यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास की यह पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं होती। यह तिथि भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होकर भी ग्रहण से ग्रस्त होता है, जिससे राहु केतु सक्रिय हो जाते को, यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है। इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2023 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वह है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2 बजे तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है, और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी। बरसाना में होली कब है, और इसी के साथ जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या है, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल लें, ताकि इस होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है या नहीं है। हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही देंगे, इसलिए आप अपनी राशि जरूरी डार्लिंग, ताकि जो कुछ उपाय हो सके हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। यह सवाल हर सभी भक्तों के मन में है कि यह भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा।
भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा। यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। लेकिन चक्की दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 मील से 6:370 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:28 से शुरू हो जाएगा, और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:48 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है, और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, क्या कारण है। इसके पीछे किया होली के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होती है, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा पृथ्वी के ठीक सामने होता है। अब क्योंकि होली का पर्व भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, इसलिए जब उसी पूर्णिमा तिथि पर खगोलीय गणना के अनुसार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन आ जाते हैं। यानी यह कोई संयोग मात्र नहीं बल्कि प्रकृति की एक वैज्ञानिक और खगोलीय व्यवस्था है जो कभी कभी त्योहार के साथ भी मेल खा जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए, 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा, और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया, या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कूचा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मरयूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई, कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले, और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुके, और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें
या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आम तौर पर हमले का